हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, राइट। देखिए, रेक्टिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में जो कर्व हमें गिवन होगा उसका ग्राफ हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, इसका हमें थोड़ा सा रफली अगर हमें आइडिया होगा तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और लिमिट भी हम वहीं से फाइंड करेंगे, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आपको मिल सकता है, राइट। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी माइनस 1/3 टी क्यूब। एक दो बिंदु मैं आपको बताऊंगा। कर्व ट्रेसिंग मतलब किसी भी कर्व का ग्राफ हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, इस पर आधारित जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, कि हम ग्राफ को हम किस प्रकार ड्रॉ करेंगे किसी भी कर्व के, राइट। इनको समझ लीजिए थोड़ा सा। एक दो बिंदु है हमारे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। कर्व है हमारा x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू टी माइनस 1/3 टी क्यूब, राइट। ये हमारा क्या कर्व है। सबसे पहले हम अपने कर्व में इस t को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। ये क्या है, टी स्क्वायर। टी को एलिमिनेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कर्व को कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा रिलेशन जो x और y में हो, केवल दो वेरिएबल x और y में। लेकिन हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमारा जो x है वो t में है और y का वैल्यू जो है वो भी t में है। ये जो हमारा फॉर्म है वो कहलाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें गिवन है, राइट। तो पहले हम t को एलिमिनेट कर लेते हैं। देखिए y का वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, तो y है हमारा t, मैंने यहां से कॉमन ले लिया y में से, तो ये मिलेगा 1 माइनस 1/3 टी स्क्वायर, राइट। और t का हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे √x यहां से, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहां से हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू √x, और हम यहां पुट कर देंगे फर्स्ट में, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू t का वैल्यू है हमारा कितना, √x इंटू 1 माइनस 1/3 √x का होल स्क्वायर, मीन्स हमारा हो गया x। तो स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमको ये मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू √x का स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। ये कर्व हमें मिल गया। जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म है कर्व का वो हमारा ये है, पहला बिंदु। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को किन किन बिंदुओं पर कट कर रहा है, x एक्सिस को, राइट। तो मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। यहां पर इस कर्व का ये हमारा क्या है, x एक्सिस, और ये हमारा y एक्सिस। एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमें क्लियर दिख रहा है। हाँ, क्लियर हमें दिख रहा है एकदम, राइट। देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें ये फाइंड करना है कि हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को किन किन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, कर्व जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर y का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पर y का वैल्यू मींस हमारा जो ऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 होगा, मींस जिसको हम बोलते हैं कोटि, राइट। तो हम यहां पुट करने वाले हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या है, हमें यहां से मिल जाएगा x, y को 0 पुट कर देंगे यहां पर, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1/3 x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 0, और इसका वैल्यू भी 0 मिल जाएगा, कॉमा 1 माइनस 1/3 x इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0, कॉमा x इज इक्वल टू 3। दो वैल्यू हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, राइट। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को दो बिंदुओं पर, एक तो ओरिजिन पर जहां पर x कितना है, 0, यहां कट कर रहा है। एक मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका, इसको मैंने नाम दे दिया a, यहां पर कट कर रहा है, यहां पर x कितना है हमारा, 0, y 0 है, यहां पर कितना है, y 0 है।
और यहाँ पर y 0 है तो यहाँ पर x कितना है 0, क्योंकि यही तो वो पॉइंट है यहाँ पर x 0 होगा और यहाँ पर x कितना है a पर x इज इक्वल टू 3। अब लेकिन हमारा जो कर्व गिवन है वो हमें गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स पर पॉइंट O और पॉइंट, देखिए अगर हमें x में लिमिट लगानी होती तो हम लगाते 0 to 3, राइट, लेकिन हमें लगानी है लिमिट t में क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, तो हमें पॉइंट O मींस ओरिजिन और पॉइंट A पर हमें t का वैल्यू फाइंड करना होगा। एक दो बिंदु और, हमारा जो कर्व आया है, ये जो हमारा कर्व A है, यहां पर हम सिमेट्री चेक कर लेते हैं। सिमेट्री का मीनिंग क्या है भाई, जैसा x एक्सिस से ऊपर होगा वैसा ही x एक्सिस से नीचे होना चाहिए, या फिर जैसा y एक्सिस के लेफ्ट में है वैसा ही राइट में, तो हम सिमेट्रिक कर्व बोलते हैं। अगर x के अबाउट सिमेट्रिकल है, x के अबाउट, तो वेरिएबल y की सारी पावर इवन होनी चाहिए। y की सारी पावर, हम क्या देख रहे हैं यहां पर इस कर्व में, कर्व A में जो कि इसका है, इसका कार्टेशियन फॉर्म है, ये जो हमारा कर्व है, यहां पर y की जितनी भी पावर आ रही है वो सब हमारी इवन है। मींस भाई यही तो टर्म आ रहा है केवल, तो y की यहाँ जो पावर है वो इवन है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो कर्व होगा y की पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, मतलब जैसा x एक्सिस के ऊपर होगा सेम टू सेम नीचे होगा। लेकिन अगर मान लीजिए x की पावर भी इवन होती तो वो y के अबाउट सिमेट्रिकल होता, मतलब जैसा इधर है वैसा लेफ्ट में, जैसा ही राइट में, राइट। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, x की पावर ऑड है, जब आप इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड पावर आएंगे 1 2। सारी पावर इवन होनी चाहिए या फिर सारी पावर x की इवन होनी चाहिए या फिर सारी y की पावर इवन होनी चाहिए। हम क्या देख रहे हैं यहां पर, ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल y, पावर और डिग्री वेरिएबल y इन इक्वेशन A आर इवन है। एक सम क्या है ना, इवन है। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारा जो कर्व होगा वो एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो लूप बनना होगा, जो यहां पर बात आया लूप, वो हमारा बनना होगा 0 और 3 के बीच में। मान लीजिए जैसा ये ऊपर होगा, अब देखिए एक्चुअली में है क्या, जब हमारा कर्व x बराबर 0 और x बराबर 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां ऊपर कुछ ना कुछ तो रहा होगा। या तो आप मान सकते हैं कि इस प्रकार रहा है, या फिर मान सकते हैं इस प्रकार रहा है, या फिर यूं घूम के ऐसे रहा है। तो जैसा भी रहा होगा, जैसा ऊपर रहा है, अगर ऐसा रहा है तो नीचे भी ऐसा ही रहा होगा, अगर ऐसा रहा है तो नीचे भी ऐसा ही रहा होगा, अगर ऊपर ऐसा है तो नीचे भी ऐसा रहा होगा। हम मान के चल रहे हैं ऐसा रहा है, मान के चल रहे हैं रफली आइडिया, तो नीचे भी ऐसा ही रहा होगा। मतलब इस लूप की आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है, राइट। अब इन दोनों पॉइंट्स पर टी का वैल्यू और फाइंड कर ले रहे हैं। टी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए टी का वैल्यू हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे, रफली आइडिया हमने ले लिया, राइट। टी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जहां पर हमारा ये जो पॉइंट O और A है, कौन कौन से पॉइंट है, O और A, या तो y की वैल्यू से निकाल लीजिए या फिर x की वैल्यू से। अगर आप t का वैल्यू y से निकालना चाह रहे हैं तो y को 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर भी y 0 और इस पॉइंट पर भी y 0 है। अगर आप t का वैल्यू x की लिमिट से निकालना चाह रहे हैं, x की वैल्यू से निकालना चाह रहे हैं, तो अगर हमें O पॉइंट पर t का वैल्यू चाहिए तो हमें x का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। यहां पर x में हमें इस पॉइंट पर t का वैल्यू चाहिए तो यहां पर हमें x का वैल्यू 3 पुट करना होगा A पॉइंट पर t की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों से मैं निकाल के दिखाऊंगा, सेम वैल्यू हमें मिलेंगी। पहले हम निकालें यहां से, यहां पर हमारा y कितना है 0, यहां पर कितना है y 0, तो हमें y को 0 पुट करना होगा। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन b, इसको b डाल दीजिए, इन इक्वेशन b। तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से हमें मिल जाएगा t माइनस 1/3 t क्यू इज इक्वल टू 0, t कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/3 t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स t बराबर 0,
और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मीन्स टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, ये प्लस माइनस रूट 3 क्यों आ रहा है, इसका मीनिंग मैं अभी बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर जब टी का वैल्यू 0 होगा तो टी का वैल्यू 0 हमारा यहाँ पर होगा, अभी बताएंगे क्यों। यहाँ पर कितना होगा टी का वैल्यू रूट 3। इस पॉइंट ए के लिए ये तीनों वैल्यूज को याद रखिए, ये तीनों कॉमन हैं। जब y 0 होगा तो x 0 होगा, आप यहाँ से रख के देख लीजिए, y 0 तो t कितना है 0 और t 0 तो x 0, राइट। पहला पॉइंट्स y 0 तो t कितना मिला रूट 3 यहाँ से, और जब t रूट 3 है तो यहाँ पर रख के देख लीजिए तो आपको x का वैल्यू 3 मिलेगा। नंबर 2 बात क्या है, अगर आप यहाँ से ना निकाल करके आप यहाँ से निकालते t का वैल्यू तो तब भी सेम ही मिलता। कैसे नहीं मिलता, x का वैल्यू 0 पुट करते तो t 0, राइट। इसको समझिए, पॉइंट्स को समझना होगा। और यदि x का वैल्यू 3 हम यहाँ पुट करते तो t का वैल्यू कितना था रूट 3, सेम ही तो मिल रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें ये प्लस माइनस रूट 3 क्यों मिल रहा है क्या कि हमने जो सिमेट्री चेक किया ना वो कार्टेशियन फॉर्म में बना करके चेक किया सिमेट्री, कि भाई हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है एक्स के अबाउट, मतलब जैसा एक्स के ऊपर है वैसा एक्स के नीचे है। हम सिमेट्री का एक और फॉर्म है, जब हमारा कर्व कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा, कार्टेशियन फॉर्म में हमें गिवन, सॉरी पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होगा, जब हमें कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होगा, जो कि हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर y इज इक्वल टू टी माइनस 1/3 टी क्यूब। तो आप t इज इक्वल टू माइनस टी पुट करिए तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा x इक्वल टू टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमें मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 1/3 माइनस टी का होल क्यूब। तो माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ से माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस 1/3 टी क्यूब, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो माइनस का टी माइनस 1/3 टी क्यूब ये मिलेगा। तो ये कर्व जो मिल रहा है वो y का नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन ये कर्व हमें सेम टू सेम मिल रहा है, x इक्वल टू टी स्क्वायर। t का वैल्यू माइनस टी रखने पर इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा x का वैल्यू। इसका मीनिंग क्या कि हमारा जो कर्व है वो x के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब x की एक वैल्यू के लिए t की 2 वैल्यू मिलेंगी। तो ये प्लस माइनस जो आ रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो कर्व है x की एक वैल्यू के लिए 2 वैल्यू दे रहा है, x की एक वैल्यू के लिए t का 2 वैल्यू मिलेगा और y का भी 2 वैल्यू हमें मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि कर्व हमारा सिमेट्रिकल है x के अबाउट। अब देखिए ये हमें जो आइडिया लगाना है ये बहुत स्पीड से हमें लगाना है। हमने लिमिट फाइंड कर ली कि t बराबर 0 से t बराबर √3 तक हमें इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अब आर्क लेंथ के लिए भी एक फॉर्मूला और बता दूं मैं आपको कि जब भी हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं या तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला फाइंड करिए, केवल हम एक्स एक्सिस से ऊपर वाला फाइंड करेंगे। एक्स एक्सिस से ऊपर वाला क्यों, क्योंकि जो हमारा कर्व है जैसा ऊपर है, ये जो लेंथ है हमारा आर्क ये वाला सेम लेंथ हमारा ये होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल हम अपर एक्स एक्सिस के अपर वाला जो अपर हाफ ऑफ द लूप है, लूप का अपर हाफ है उसका लेंथ फाइंड करेंगे और डबल कर देंगे। डबल कर देंगे तो कंप्लीट लूप की लेंथ हमें मिल जाएगी। और ये जो आइडिया है बहुत फास्ट लगाना है आपको, क्योंकि ये जो हमने लगाया है यहाँ पर 10 मिनट के आसपास समय लग गया हुआ, ये प्रक्रिया बहुत फास्ट करना है। यहाँ पर 1 मिनट के अंदर कर दीजिए अगर आपको आइडिया है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सेम क्वेश्चन आपका वॉल्यूम में मिलेगा। वॉल्यूम, इस लूप को घुमा देंगे, वॉल्यूम निकालना होगा, और इस लूप को घुमाने पर सरफेस एरिया निकालने के लिए भी आता है। सेम टू सेम लिमिट हमें सेम टू सेम हमें निकालनी होती है तीनों केसों में। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, देखिए अब हमें क्या करना है कि हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म में कर्व हमें गिवन है तो हमें कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। एकदम फंडामेंटल बेसिक से हम जाएंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हम जानते हैं ds² इज इक्वल होता है dx² प्लस dy²। अगर हम
इसका वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म से निकालते तो यहाँ dx² से डिवाइड करते, तो हमें x में लिमिट को अप्लाई करना होता, तो x में करते हैं अप्लाई तो 0 to 3 करना पड़ता है अप्लाई, राइट। लेकिन हमें किस में लगाना है, t में लगाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई dt² बोथ साइड, इसके स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर। ये dt का होल स्क्वायर है, इस प्रकार से, ये डबल डेरिवेटिव नहीं है, इसको डबल डेरिवेटिव मत समझना, प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। इसको रूट पे ले जाएंगे तो ds/dt इज इक्वल टू dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा रूट, राइट। dt को उधर ले जाएंगे तो ds हमें मिल जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर का रूट, और dt को मतलब ले गया, और यहाँ पर हम कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे हम दोनों साइड का। तो हम मान लेंगे कि भाई यहाँ पर जो हमारी आर्क लेंथ है वो कितनी है, 0 है, और यहाँ मान लेंगे हमारे यहाँ पर आर्क लेंथ कितना हो गया टोटल s, राइट। तो हम इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, इसको तो सीधा इंटीग्रेशन करने के बाद s लिख देंगे, 0 to s मान लेते हैं, तो यहाँ लिमिट आएगा 0 to √3। चूंकि हम इसका जो आर्क लेंथ निकाल रहे हैं वो केवल हमें जो आर्क लेंथ मिलता है यहाँ से x एक्सिस से ऊपर वाला मिलेगा, तो हमें यहाँ ट्वाइस हमें करना होगा, ट्वाइस करते 0 to √3, राइट। अब इनका वैल्यू आप पुट कर देंगे तो यहाँ से तो हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to √3, और dx/dt का वैल्यू कितना मिलेगा, 2t का होल स्क्वायर प्लस dy/dt मिलेगा t, और यहाँ से मिलेगा 3t², तो 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1 - t², 1 - t², 1 - t² का होल स्क्वायर, 1 - t² का होल स्क्वायर का रूट, और ये dt, राइट। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to √3, तो ये हमारा हो जाएगा 4t², यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 + t⁴, 1 + t⁴ - 2t², 2t² होल स्क्वायर खोल दिया, इनटू हमें मिल जाएगा dt। तो s इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to √3, ये हमारा हो जाएगा 1 + t⁴ प्लस 2t² का रूट, और ये हमारा होल स्क्वायर हो गया। इसे आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1 + t² का होल स्क्वायर का रूट हमें मिल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 to √3 1 + t² dt, राइट। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा t + t³/3 0 to √3, तो s का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 × अपर लिमिट रखेंगे पहले तो √3, यहाँ हमें मिलेगा 3√3, 3√3 हो जाएगा ना, रूट है ना, तो 3√3 हो जाएगा, 3√3/3, और ये मिलेगा 0 - 0, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। s इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √3 × √3, तो ये हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू 4√3, 2√3, 2 × 2√3 मीन्स 4√3, तो हमारा टोटल जो आर्क लेंथ आ गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ लूप हमारा आ गया 4√3, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर कितना हमारा। देखिए अब आपको करना क्या, अगर आप इस कर्व का ग्राफ अच्छे से जानते हैं पहले से ही, तो आप केवल यहाँ से आपको करना है क्वेश्चन को स्पीड के साथ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ से करते हैं और ग्राफ का रफली आइडिया है आपको ड्रॉ करने का, तो आप इस क्वेश्चन को विदिन 3 to 5 मिनट आप कर सकते हैं, 3 से 5 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक आइडिया और देना चाहूँगा कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते हैं।
आइडिया दे रहा हूं, आप निकाल के देखना खुद से, राइट। देखिए इस प्रकार भी चाहे तो निकाल सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। किस प्रकार से कि हमने यहां से एक अभी इक्वेशन निकाला था y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस 1/3 एक्स। तो होल स्क्वायर करेंगे, यह होल स्क्वायर था तो इधर ले जाएंगे तो रूट एक्स हमें मिलेगा और 1 माइनस 1/3 एक्स। ऐसे भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट एक्स माइनस 1/3 एक्स टू द पावर 3/2। तो y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 एक्स टू द पावर 3/2। समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे कई प्रकार से हो जाते हैं और एग्जाम में आप कैसे भी करके आइए, बस हमारा तो आंसर ठीक आना चाहिए। 4√3 हमारा आंसर आता है, इसका आ रहा था तो सेम हमें मिलना चाहिए 4√3, राइट। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ds ओवर dx स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो dx ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dx, ये कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से मिल जाएगा ds ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर dx का वैल्यू इधर ले जाएगी और यहाँ से हम इंटीग्रेशन हम कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना होगा, राइट। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे, राइट। अब यहाँ से हमें dy अपॉन dx चाहिए होगा, तो dy अपॉन dx कितना आएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1/2 मनी मीन्स 1 अपॉन रूट एक्स। यहाँ से मिलेगा 1/3 इंटू 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 बचेगा, तो रूट एक्स यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाई 2। इसका वैल्यू हम यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो जब हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर जाएगा 0 to s, और चूंकि हमें फिर से ट्वाइस करना होगा, केवल हम अपर जो हमारा लूप है, अपर पोर्शन जो है लूप का, केवल हम उसका लेंथ निकालेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 0 to 3, इस बार x की लिमिट लगा रहे हैं ना, तो 0 to 3 ठीक लाएंगे 0 to √3 बाई में हम निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा s इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to 3 1 प्लस dy अपॉन ds कितना है, ये रहा 1/2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कितना मिलेगा 4x प्लस x/4, और यहाँ मिलेगा -2 1/2 रूट एक्स इंटू रूट x/2, मतलब ये हमें मिल गया, ये रूट में है हमारा। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारा यहाँ बनता है, हर बार ऐसा मैक्सिमम क्वेश्चंस में बनता है। ये आपको अब जो मैं बताने वाला हूँ, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। 1 प्लस 1/4x प्लस x/4, यहाँ बचेगा माइनस का 1/2, माइनस 1/2 हो गया। अब हम इसको यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा 0 to 3 1/4x प्लस x/4 प्लस का 1/2 रूट dx, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस 0 to 3, ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 रूट एक्स प्लस रूट x/2 का होल स्क्वायर dx। तो ये हमारा, इसको होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो ये मिलेगा आपको, तो ये हमारा रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, और रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमको ये मिल जाएगा, देखिए हमको ये मिल जाएगा s इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to 3 1/2 रूट एक्स प्लस रूट x/2 dx। इसको हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस 0 to 3 रूट मीन्स पावर -1/2, ऊपर ले जाएंगे -1/2 हो गया, और ये हमें मिल जाएगा x टू द पावर 1/2 dx, और फिर से इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ट्वाइस ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 अपॉन 2 इंटू 1/2, राइट, प्लस x टू द पावर 3/2 अपॉन 2 इंटू 3/2, और 0 to 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ऐसा में मिल गया 2 इंटू, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो √3, यहाँ रखेंगे तो 3√3/3, और 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो s इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2√3, और फाइनल आंसर हमें मिल गया 4√3।
3। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में बनाकर भी कर सकते हैं इस प्रकार से भी। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।